नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो दोस्तों, अपन सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों। मैं आशा कर रहा हूं दोस्तों कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए दोस्तों। एग्जाम सारा के सारा शेड्यूल पर साल तो एग्जाम रेलवे के होना ही है, ठीक है। तो अपन देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। साधारण ब्याज में दोस्तों कुछ नहीं, खाली एक ही सूत्र है। एक ही सूत्र को डाटा को खाली सेट करने के लिए सीख जाना है बस, और उससे कुछ भी नहीं है, ठीक है। साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों? हर एक साल बराबर बराबर होता है, ठीक है। चलता हूं दोस्तों क्वेश्चन पर। क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है? साधारण ब्याज पर ऋण पर दी गई कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 7/5 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। दोस्तों इसमें मैं एक वर्ड बताऊंगा, इसका अर्थ क्या होता है। अगर 5/7 लिखा रहता तो, और 7/5 लिखल है तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये नियम है। नियम क्या बताता है? जब अंश बड़ा रहता है तो ये मिश्रधन को सूचित करता है। और ये मूलधन को सूचित किया जाता है। जब अंश छोटा रहता है दोस्तों तो ये साई को सूचित करता है, और नीचे वाला मूलधन को सूचित करता है दोस्तों, ठीक है। इसमें यही अंतर है। इस तरह के प्रश्न में देख लीजिएगा कि अंश बड़ा है कि छोटा। अगर अंश बड़ा रहेगा तो मिश्रधन होगा और हर वाला मूलधन होगा। अगर अंश छोटा रहेगा तो ब्याज होगा दोस्तों, ठीक है। तो सूत्र मेरा जो कहता है दोस्तों, वो मैं सूत्र अप्लाई करता हूँ। क्या बोल रहा है मेरा सूत्र? एक ही सूत्र है, ये है S बराबर P गुने R गुने T/100। तो मेरा फ्रैक्शन दोस्तों ये वाला वैल्यू दिया हुआ, इसको लेकर हल करेंगे। ये वाला दिया हुआ है तो मिश्रधन हो गया, मूलधन हो गया, तो ए साई कितना हो गया इसमें? मिश्रधन में 7 में से 5 घटाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। जैसे जैसे 2 वैल्यू कहा रहा वैसे रखिए। मूलधन दिया हुआ है दोस्तों 5, आर गायब है, आर गायब है, टी दिया हुआ है कोई धनराशि 4 वर्षों में। नीचे सूत्र हो गया दोस्तों 5 20 25 100 तिरछा 30 से गुना करिएगा दोस्तों तो हो जाएगा 10%, जो ऑप्शन नंबर ए को इंडिकेट करता है दोस्तों, ठीक है। मेन ये भिन्न को, जब भिन्न छोटा रहता है तो क्या सूचित करता है? जब भिन्न बड़ा रहता है, अंश में जब बड़ा रहता है तो क्या सूचित करता है दोस्तों, ठीक है। यही दोनों में अंतर है। अब बाकी सूत्र एक ही सूत्र याद किया कीजिए, ज्यादा नहीं कि दर बराबर। इसमें नियम है दोस्तों, 100 से हमको मतलब नहीं है। 1 राशि, 2 राशि, 3 राशि, 4 राशि। 4 राशि में नियम है कि 3 राशि दिया हुआ रहेगा, चौथा राशि अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो यही इतना इसमें खाली ध्यान देना है। ये LP 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त बच्चों। जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैंने डाटा सेट किया, और मैंने कुछ भी नहीं किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग 7% तथा 1/4 भाग 8% साधारण ब्याज पर और अपनी आय का शेष भाग 10% साधारण ब्याज पर निवेश करता है, और वर्ष के अंत में 561 रुपया ब्याज होता है। वर्ष के अंत में ब्याज, यहाँ लिखा हुआ ब्याज 561 रुपया होता है, तो उसकी मूल आय ज्ञात करें दोस्तों। उसकी मूल आय ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। जैसे जैसे कह रहा है देखो, 1/3 1/4 का कटने वाला वैसी संख्या मानेंगे दोस्तों जो 1/3 से भी कट जाए, 1/4 से भी कट जाए, तो वो होगा 12 यूनिट होगा, ठीक है। ये कुल आय होगा दोस्तों
फ्रैक्शन में रहता है तो टोटल आय इसी प्रकार माना जाता है, जो हर में जो वैल्यू रहता है वही माना जाता है। टोटल आय बराबर 12 यूनिट मान लिए, तो 12 यूनिट में देखिएगा कितना कितना भाग पर लगाता है दोस्तों। ठीक है, एक लगाता है, इसका 1/3 रहता है, इसका 1/4 रहता है, इसका बस 1/4 रहता है। इसका भाग रहता है दोस्तों, इसका भाग रहता है 1/3 का मतलब हो गया कितना 12, 3 चौ 12, 7% पर 4 तिया 12, कितना प्रतिशत पर 8% पर, और तो टोटल था 12, तो 4 और 3 7, यही हो गया 5, 5 को रह गया दोस्तों 10% पर। ये निश्चित वैल्यू है दोस्तों, निश्चित वैल्यू ब्याज है, तो सभी को कन्वर्ट करेंगे। ये हो गया दोस्तों मूलधन हो गया, इसका मूलधन ये हो गया, इसका मूलधन ये हो गया, इसका मूलधन ये हो गया एक एक साल के लिए। तब मूलधन तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर, इसको आप गुना कर ले जाइए तो एस आई बराबर निकल जाएगा, एस आई बराबर निकल जाएगा कितना 28%, 8 या 24%, 50%। ये टोटल ब्याज कितना हो गया, टोटल ब्याज जोड़िएगा तो 0 के 0, 8 4 12, 102 हो जाएगा, 5 4 9, 2 2 4, 5 4 9, 1 10 हो गया दोस्तों, 110 हो गया। यही निश्चित वैल्यू बराबर दिया हुआ है दोस्तों, ब्याज 102% ब्याज बराबर दिया हुआ है कितना 561, और बोल रहा है मूल आय के मतलब हो गया 12 यूनिट, हम 12 से गुना करना पड़ेगा दोस्तों। आई परसेंटेज नीचे है, फिर परसेंटेज को हटावेंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, और फिर 100 चल जाएगा ऊपर दोस्तों, तो 100 से गुना करना पड़ेगा, तो परसेंटेज हट गया। अब इसको काटिएगा दोस्तों, तो इसको काटिएगा तो कैसे कटेगा, 2 मरतबे से काटिएगा दोस्तों, तो 2 मरतबे से काटिएगा तो इक्यावन मरतबे आएगा, इक्यावन एक, यानी ये कट जाएगा 11 मरतबे में कट जाएगा दोस्तों, 2 छक्का 12, 11 छक्का 66 रुपया, यही आपको आंसर है जो ऑप्शन नंबर। अब ऐसा हूँ दोस्तों 11 से कट गया, ऐसा हूँ 11 से कट गया तो 5 1 6, अगर ज्यादा दिमाग लड़ाना था तो 2 1 3, 5 1 6 11 आ गया, तो 11 से काटने वाला दोस्तों एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर 11 को देखते हुए कोई भी संख्या की विभाज्यता का नियम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब उस संख्या में अवेलेबल होना चाहिए। 11 ऊपर है लेकिन नीचे 11 नहीं है, नीचे 11 नहीं है, तो इसका अर्थ हो गया तो वह संख्या वही ऑप्शन होगा जो संख्या 11 से कटे, तो 11 से काटने वाला एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन देखिएगा, ठीक है। 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष बाद 2160 रुपया हो जाती है। समान राशि पर समान ब्याज दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों। दोस्तों मैं तुमको एक चीज अर्थ बताता हूँ, दर कहीं भी जब साधारण ब्याज में दर जब 10% लिखा रहता है, 8% प्रति वर्ष लिखा रहता है, ये वर्ड जरूर लिखा रहेगा। 10% वार्षिक, 10% प्रति वर्ष, दोनों का अर्थ एक ही होता है। 10% वार्षिक ब्याज दर या 10% प्रति वर्ष की दर से, या 8 बराबर 8% प्रति वर्ष की दर से, उसका अर्थ क्या बताता है। दर जब 12% हो तो उसका अर्थ क्या बताता है, दर 14% हो तो उसका अर्थ क्या बताता है, मैं इसके बारे में थोड़ा ही चर्चा करता हूँ। ठीक है, बने रहिएगा और ध्यान दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, दर 10% प्रति वर्ष जरूर लिखा रहेगा, या 10% वार्षिक जरूर लिखा रहेगा। प्रति वर्ष और या प्रति वार्षिक का अर्थ दोनों एक ही होता है।
इसका अर्थ बताता है दोस्तों, जब कहीं भी इस तरह के लैंग्वेज रहता है तो उसका अपन क्या क्या रूप में बदल सकते हैं, जो आप समझिएगा। r = 10 का अर्थ होता है दोस्तों, जब इसको फ्रैक्शन में लिखिएगा, ठीक है, प्रति वर्ष के मतलब हो गया दोस्तों एक साल के लिए। इसका अर्थ हो गया दोस्तों, ये बताता है इंडिकेट SI ये बताता है दोस्तों इंडिकेट मूलधन को बताता है। यानी 100 रुपया जब आप किसी आदमी को साल भर रखिएगा, 1 साल रखिएगा दोस्तों, तो आपको 10 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी जब वापस लौटाइएगा तो आप 100 रुपया ना देके 110 रुपया लेगा। क्यों? क्योंकि दर का अर्थ होता है, जिस लैंग्वेज से बता रहा है उसका अर्थ होता है दोस्तों कि किसी आदमी का अगर आप 100 रुपया लीजिएगा, 1 साल बीतेगा तब प्रति वर्ष के मतलब वही होता है, 1 महीना का नहीं। जब वही चीज प्रति मास लिखा रहता है, कहीं कहीं मासिक भी लिखा रहता है, कहीं कहीं माह भी लिखा रहता है, तो उसका अर्थ होता है, वर्ष का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति का अगर आप 100 रुपया कर्जा लिए होंगे तो साल भर जब बीत जाएगा तो आपको बोलेगा कि 100 रुपया भी दो और 10 के हिसाब से मैंने पैसा दिया था 110 रुपया चाहिए। अगर वह प्रति मास देता है दोस्तों तो इसका अर्थ हो गया 8% प्रति मास होता है। तो इसका अर्थ हो गया कि अगर किसी व्यक्ति से आप 100 रुपया लिए हैं तो आपको एक ही महीना में 8 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। यानी जब आप पैसा चुकती कीजिएगा तो आपको 108 रुपया देना पड़ेगा, मूलधन और ब्याज सहित देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही अर्थ होता है दोस्तों, 10% का अर्थ होता है 1 साल में। एक रहा तो एक, अगर यहाँ 2 रहता था दोस्तों तो 2 साल हो जाता, ठीक ना। मूलधन दोस्तों कभी भी चेंज नहीं होता है, मूलधन कभी भी चेंज नहीं होता, साधारण ब्याज में मूलधन कभी भी चेंज नहीं होता, अन्य ब्याज चेंज होता है दोस्तों। अब ब्याज की खाली राशि बढ़ते हुए जाएगा। अगर मान लिया जाए, आप समझिए, मूलधन 100 रुपया के 100 रुपया रहेगा। अगर पहला वर्ष में ब्याज 10 रुपया हुआ तो दूसरा साल में भी ब्याज 10 रुपया होगा। लेकिन दोनों पहला साल और दोनों साल के मिला दीजिएगा तब जाके ब्याज 20 रुपया हो गया, ठीक ना। तो ब्याज की राशि कभी बढ़ता नहीं है दोस्तों, अन्य मूलधन कभी बढ़ता है, दोनों सेम रहता है, ठीक है। खाली हाँ, ब्याज की में वृद्धि जरूर होता, लेकिन ब्याज जो राशि रहता है दोस्तों, अगर 1 साल में 10 रुपया हो रहा है तो दूसरा साल भी बीत जाएगा तो उसमें भी 10 रुपया इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। वो बढ़ता नहीं है, कभी ना चेंज होता है। तो इसका मैंने अर्थ बता दिया दोस्तों, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैंने इसका अर्थ बता दिया कि r = 10% रहता है तो इसका अर्थ होता है ऊपर का वैल्यू SI बताता है और नीचे का वैल्यू मूलधन बताता है दोस्तों। आई यहाँ 1 दिया हुआ है दोस्तों, यानी 1 साल में आपको 10 रुपया ब्याज लैंग्वेज के अनुसार मैंने लिख दिया। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है वार्षिक, लिखा हुआ है वार्षिक, यह लिखा हुआ है दोस्तों वार्षिक। वार्षिक के मतलब 1 साल में आपसे 10 रुपया लेगा, 100 रुपया पर लेता है, ठीक है। तो इसका अब अपन क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा है, हाँ, ये होता है दोस्तों, ये 2160 रुपया जो लिखा हुआ है, 2160 रुपया जो लिखा हुआ है, ये मिश्रधन को सूचित करता है। मिश्रधन को सूचित किया करता है। तो हिसाब को नचाने वाला दोस्तों निश्चित अमाउंट ही बताता है। ये मिश्रधन है तो हमको टोटल पहले मिश्रधन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मिश्रधन क्या बताता है, तो मिश्रधन बराबर होगा P हो गया 100। अब 1 साल में दोस्तों 10 रुपया हो रहा है 100 रुपया पर, तो 2 साल में हो जाएगा 10 दूनी 20 रुपया, ठीक है, 2 साल में। तो आप बोल रहा है 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, 1 साल का साधारण ब्याज 10 रुपया होगा दोस्तों। 1 साल का साधारण ब्याज, क्यों, क्वेश्चन में कुछ और लिखा हुआ समान राशि, तो समान राशि अपन 100 रुपया माने थे, तो 100 रुपया पर हल करना है, ठीक है। तो यही दिया हुआ है 120 यूनिट का मान
120 यूनिट का मान दिया हुआ है दोस्तों 260 रुपया। तो पूछ रहा चूंकि एक साल का साधारण ब्याज एक साल का साधारण ब्याज 10 रुपया होगा। तो पूछ रहा है एक साल का साधारण ब्याज, एक साल का, ठीक है। तो 1010 आई देखो दो में एक ऐसा टेबल है दोस्तों जो 8 मरतबा पढ़ते हैं, यूनिट डिजिट 6 आता है। तो एक ही ऑप्शन है दोस्तों, यूनिट डिजिट 8 है, जो 8 दूनी 16 आता है, जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 160 रुपया हो जाएगा। साधारण ब्याज का अर्थ होता है दोस्तों 10%, 12%, 14%, वार्षिक। वार्षिक मतलब एक साल अगर किसी व्यक्ति का पैसा रखिएगा तो आपको जितना दर लगाया है उसके हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा एक साल में। एक महीना में नहीं, एक महीना में अगर 8% लेता है तो बहुत पैसा, ठीक है। पहले दर का अर्थ समझ जाइए तो हिसाब चुटकियों में बन जाएगा। 20% दर का अर्थ होता है दोस्तों दर 20% का अर्थ, इसको अगर फ्रैक्शन में तोड़िएगा दोस्तों तो 20/100 होगा। आप इसको काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चों बोलेगा कि अगर इसको हम काटेंगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, काट सकते हैं। काटिएगा तो इसका अर्थ ये हो गया, इसका अर्थ हो गया दोस्तों नीचे वाला हर वाला हमेशा 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 ऑलवेज हमेशा मूलधन को सूचित करता है दोस्तों, और ऊपर वाला हमेशा ब्याज को सूचित करता है। अभी ब्याज को सूचित करता है तो ब्याज 1 साल का है कि 2 साल का है कि 3 साल का, कैसे पता करेंगे? कोई बात नहीं, हिसाब में दिया हुआ रहता है दोस्तों। देखो यहाँ लिखा हुआ है, हिसाब में दिया हुआ रहता है। इसका अर्थ देखो प्रति वर्ष, प्रति ये वर्ड जरूर लिखा रहेगा, प्रति वर्ष या वार्षिक जरूर लिखा रहेगा। उसका अर्थ होता है 1 साल में। इसका अर्थ हो गया दोस्तों आपने किसी दोस्त को 5 रुपया दिया, 1 साल उसके पास रहा तो आपको 1 रुपया ब्याज भी देगा, यानी लास्ट में 5 रुपया मूलधन भी दिया और 1 रुपया ब्याज भी दिया, यानी आपको टोटल 6 रुपया देगा 1 साल में। तो इसका अर्थ यही हो गया दोस्तों। तो आप बोल रहा है कि 1 साल में 1 रुपया हो रहा है, वो पैसा रखा था कितना साल, 3 साल रखा था। साधारण ब्याज मैंने एक नियम बताया था दोस्तों, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज दोनों बराबर नहीं होता है। अगर इसके हिसाब से दोस्तों 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2 रुपया हो जाएगा और दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 1 ही रुपया होगा। क्यों? क्योंकि साधारण जो ब्याज रहता है दोस्तों कभी बदलता नहीं है, ठीक है। अगर पहला साल आपको 10 रुपया हो रहा है 100 रुपया का, तो दूसरे साल भी आपको, 2 साल में नहीं, दूसरे साल भी आपको 10 रुपया ब्याज होगा, ठीक है। तो यहाँ आप अगर देहाती भाषा में बात करिए दोस्तों तो समझिए कि आपके दोस्त ने 5 रुपया दिया था, 1 रुपया ब्याज हुआ और 3 साल तक रखा था, आपको 1 साल में 1 रुपया ब्याज हो रहा है, तो 3 साल में ब्याज कितना हो गया दोस्तों, 3 रुपया हो गया। 3 साल में ब्याज कितना हो गया दोस्तों, 3 साल में 3 साल में ब्याज अगर यहाँ आप चाहिए दोस्तों तो यहाँ आप इसमें 3 से गुना कर लिए तो 3 रुपया SI हो गया दोस्तों, SI हो गया। 3 साल में 3 रुपया हो गया दोस्तों। निश्चित वैल्यू क्या दिया हुआ है, इन निश्चित वैल्यू ए को अमाउंट को सूचित कर रहा है दोस्तों, मूलधन को सूचित कर रहा है। तब मूलधन बराबर क्या होता है दोस्तों, मूलधन प्लस ब्याज 5 रुपया ई हो गया मूलधन, 3 रुपया ई हो गया दोस्तों 8 रुपया हो गया, 8 रुपया हो गया, ई हो गया
24 रुपया, नीचे मिश्र धन ऊपर भी मिश्र धन, ठीक है। क्योंकि निश्चित वैल्यू मिश्र धन के रूप में था दोस्तों, इसलिए इसको अपन मिश्र धन में बदलने इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि फ्रैक्शन बदलने के बाद है, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समान दर के मतलब 20%, ठीक है, 20%। फिर ओकर बाद बोल रहा है दोस्तों समान मूलधन के मतलब वही हो गया 100 रुपया हो गया, समान मूलधन के मतलब 100 रुपया हो गया। तो पूछ रहा है कि साधारण 2 वर्ष में, आप बताइए इसको जब फ्रैक्शन तो 1 रुपया 1 साल में 1 रुपया हो रहा है, तो 2 साल में 2 रुपया होगा दोस्तों। यहाँ आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो गया 8 या 24, 300 तो गुना करिएगा 600 रुपया, जो ऑप्शन नंबर डी हो गया दोस्तों, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं किया दोस्तों, अगर जो बच्चों दर का सेंस अर्थ समझ गया होगा बहुत अच्छा से, उसके लिए मैं आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, ठीक है। जो बच्चों 20% का अर्थ, 8% का अर्थ, 12.5% का अर्थ जो समझ गया, अभी मैं थोड़ा देरी दोस्तों इसको आप देखिए, इसके बाद मैंने परसेंटेज का अर्थ बता देता हूं दोस्तों क्या बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ठीक है। क्या बोल रहा है, 1200 रुपया पर 4% मासिक ब्याज दर से 12 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों मैंने अभी बोला था आप पैसा जिस हिसाब से दीजिएगा दोस्तों उसी हिसाब से आप पैसा हिसाब खोजिएगा। अगर आप किसी आदमी को ब्याज पर पैसा दिए हैं पर महीना के हिसाब से, तो आप पर महीना के हिसाब से जोड़िएगा। ऐसा बात नहीं है कि पैसा दीजिएगा साल भर पर किसी व्यक्ति को शुद्धि के रूप में और खोजिएगा महीना के रूप में, गलत हो जाएगा। क्योंकि ये आदमी ने साफ लिखा हुआ है दोस्तों, ये आदमी ने जो किसी व्यक्ति को जो पैसा दिया हुआ दोस्तों मासिक का मतलब हुआ 1 महीना में 4 रुपया के हिसाब से लगाया है। जब किसी व्यक्ति को 100 रुपया देगा तो 1 ही महीना में 4 रुपया ब्याज ले लेगा। लेकिन वह बोल रहा है कि 12 माह को 1 साल नहीं बनाना है, क्योंकि 1 ही महीना में 4 रुपया हो रहा है, तो 12 महीना में 12 से 48 रुपया होगा। अगर आप 12 माह को अगर वार्षिक रूप में कैलकुलेशन करते हैं कि 12 माह को अगर 1 वर्ष में कैलकुलेशन करते हैं, तो फिर 1200 रुपया का 1 माह में 4 रुपया होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया दोस्तों पैसा लगाया है मासिक रूप में, इसीलिए हिसाब हल होगा मासिक महीने के रूप में होगा, वर्ष के रूप में नहीं होगा, ठीक है। तो SI बराबर होगा दोस्तों, SI बराबर होगा P गुने R गुने T बटा 100, 1200 गुने 4 गुने 12 बटा 100 गुना 12, 144, 144, 4, 576 रुपया हो गया दोस्तों। ऑप्शन बी हो गया। यही चीज बा अगर आप ऐसे लिखिएगा दोस्तों, ऐसे लिखिएगा 1200 के 1 मान लीजिएगा तो और 100 लिखिएगा तो 1 0 कट गया, 12 4 48, जो ये हो जाएगा गलत है। क्योंकि पैसा लगाया है महीना पर के हिसाब से, तो हिसाब भी कैलकुलेशन होगा महीने के हिसाब से। 1 ही महीना में 4 रुपया हो रहा है, तो 12 महीना में 100 रुपया का 1 महीना में 4 रुपया ले रहा है सूद, तो 12 महीना में 12 4 48 रुपया हो रहा है। और जब 1200 रुपया पर कैलकुलेशन करेगा तो आपसे बढ़ जाएगा, ठीक है।